हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हुक्स लॉ। वहां मैंने ये कहा था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, राइट बेटा? तो क्या हमारे मन में ये नहीं आएगा कि जब मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया बॉडी स्ट्रेन होगी, तो बॉडी की तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई। एंड एवरी बॉडी हैज इट्स कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी विच इज नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ये बात मैंने वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में भी पढ़ी है और यही बात मैंने ग्रेविटेशन में भी पढ़ी है। बिकॉज बॉडी क्या है? कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, वहीं से बनती है बॉडी आपकी। तो एवरी बॉडी हैज कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी। तो मैंने तो बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी बाय अप्लाइंग स्ट्रेस। इट मींस बॉडी में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो आएगी उस अब उसका, क्योंकि देखो ना नाम क्या है, अगर ड्यू टू ग्रेविटेशन दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अदरवाइज नाम क्या हो जाएगा यहां पर उसका? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वो मुझे स्टडी करनी है आज। तो चलो कोई बात नहीं। हमने कहा एक ये वायर है, ये बेटा इसकी लेंथ है L शुरू में, ये शुरू की लेंथ है इसकी, ठीक है बेटा? एक्सटेंशन थोड़ी लंबी ज्यादा दिखा रहा हूं मैं, हालांकि पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि मुझे आर्टिकल सॉल्व करना है। एंड दिस इज सपोज एक्सटेंशन, सॉरी। अब एट एनी इंस्टेंट मान लो ये एक्सटेंशन है, इसके अंदर एट एनी इंस्टेंट कितनी एक्सटेंशन है बेटा जी? एक्स एक्सटेंशन है एट एनी इंस्टेंट। ये वायर की लेंथ है, वायर ऊपर हिंज की हुई है आपने, ये वायर की लेंथ है L। एक्सटेंशन तो बाय अप्लाइंग फोर्स करोगे, नीचे को तो लगा रख, ठीक है, लगा रखी आपने। वर्ड लगाता हूं मैं लोड, एक वर्ड लगाता हूं लोड वर्ड लगा दिया। कितना है उसकी जरूरत नहीं है मुझे। जब मैं यहां पर खड़ा हूं, चलो शुरू में लिखते हैं, व्हाट इज कैपिटल L? ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो उसके अंदर? सपोज कर लेते हैं कैपिटल A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी चाहिए होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ठीक है? तो वायर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई? वॉल्यूम ऑफ वायर। कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर? चलें आगे। एक्स क्या है? इलोंगेशन। मैंने कहा जब मैं खींच रहा था तो पहले वायर यहां पहुंचेगी, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर आगे, अल्टीमेटली यहां तक एक्सटेंशन आई है। इलोंगेशन एट एनी इंस्टेंट, ठीक है बच्चा जी? व्हाट इज स्ट्रेन एट दैट इंस्टेंट? स्ट्रेन इन वायर एट दैट इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट की आप बात कर रहे हो भाई, एट दैट इंस्टेंट कितना हो जाएगा स्ट्रेन भाई? स्ट्रेन कौन सा होगा? लॉन्गिट्यूडनल होगा। कितना आ जाएगा? x बाय L आ जाएगा, चेक कर लो। इस समय स्ट्रेस एट दैट इंस्टेंट, उस समय स्ट्रेस कितना भाई इन वायर? क्या हो जाएगा वो? y इंटू स्ट्रेन हो जाएगा बच्चा जी, चेक कर लो। क्योंकि व्हाट इज y? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो व्हाट इज स्ट्रेस? y इंटू स्ट्रेन। नेक्स्ट, फोर्स ऑन वायर एट दैट इंस्टेंट बराबर है, हां जी, y इंटू एक्स बाई एल। आपका क्या स्ट्रेस है इंटू एरिया कर दो, ये फोर्स आ जाएगी वायर के अंदर। इस समय ये फोर्स काम कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, रेस्टोरिंग फोर्स इस समय। क्योंकि जो मैंने बॉडी को स्ट्रेन किया था, बॉडी में क्या आती है? कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी आएगी। हम बातें पढ़कर आए हैं, उस समय बॉडी में एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है। तो इस समय ये रेस्टोरिंग फोर्स आपकी बॉडी के अंदर, यहां तक कोई डाउट हो? मैंने कहा इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया, कितना? इतना सा ये एक्सटेंड किया, और इसको नाम दे दिया मैंने कितना? dx नाम दे दिया इसको, dx। व्हाट इज वर्क डन फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज dw? क्या होगा बेटा? फोर्स इंटू dx होगा। व्हाट इज फोर्स? ये निकाल रखी है आपने, y इंटू एक्स बाई एल इंटू ए इंटू dx। ये स्मॉल वर्क डन आ गया भाई, कोई डाउट हो उसके अंदर? आपको तो एक्सटेंशन यहां से लेकर यहां तक करनी थी। सपोज ये है डेल्टा एल, फॉर इसको एल को बेटा मैं इधर ले देता हूं,
फॉर टोटल एक्सटेंशन, फॉर टोटल इलोंगेशन डेल्टा एल। कितना काम हो जाएगा, पूरा काम करना पड़ेगा तो इसके लिए मुझे, तो व्हाट इज W 0 टू डेल्टा एल वाई एक्स बाई एल इंटू ए डी एक्स। ठीक हो गया बच्चा जी। तो यहां से y बाई एल इंटू ए बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू डेल्टा एल हो गया। तो सॉल्व करके अब इसको फिगर से कंफ्यूजन ना हो जाए हमें, हम इसको कहां करें, यही कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी तो एक स्टेप तो कर ही सकते हैं। ये भी W है और W इज इक्वल टू वाई बाई एल इंटू ए इंटू डेल्टा एल स्क्वायर बाई 2 आ गया। ये वर्क डन आ गया भाई, दिस इज वर्क डन। कोई डाउट हो देख लो। लो जी, और W इज इक्वल टू, हां जी आराम से काम करेंगे। पहले तो इसको जस्ट रीएडजस्ट करना है मुझे और कुछ नहीं करना है। y इंटू डेल्टा एल बाई एल, एक तो मैंने ये लिखा बेटा जी, एक मैंने हाफ बाहर निकाल दिया सबसे पहले। अब क्या जा चुका है इसके अंदर, y डेल्टा एल बाई एल जा चुका है। ठीक है जी, देख लो कोई डाउट हो इसके अंदर। और एक आपके पास डेल्टा एल स्क्वायर के अंदर है, एक डेल्टा एल बाई एल। अब एल तो एक था मेरे पास, अभी एक ए भी पड़ा हुआ है और एक एल पड़ा हुआ है। पहले चेक कर लो सारे पैरामीटर पूरे हो रहे हैं मेरे, आराम से बात करते हैं। पहले तो ये हाफ बन गया, y एक था, y एक है, a एक था, a एक है, l नीचे एक था, लेकिन नीचे ने l से लिखा है तो एक l ऊपर ले गया एक्स्ट्रा में। डेल्टा एल, ये देखो डेल्टा एल स्क्वायर था, स्क्वायर पूरे हो गए बेटा जी, चेक कर लो। पैरामीटर आपके पूरे हो गए, चेक कर लो। मैंने क्या कहा, ये 1/2 बेटा 1/2 आ गया, y एक था, y एक है, a एक था, a एक है, चेक कर लो। डेल्टा एल 2 थे, डेल्टा एल 2 है, l नीचे एक था तो मैंने l नीचे 2 यूज किया, एक l ऊपर लगा दिया साथ साथ। ये क्यों किया मैंने भाई, इसलिए किया, ये क्या है आपका y इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस है ये, डेल्टा एल बाई एल स्ट्रेन है ये, व्हाट इज a इंटू एल, वॉल्यूम है ये। ठीक है, दिस इज वर्क डन। और इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वायर बोलते हैं। तो हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट चाहिए। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हां जी देखो जी, पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक, एक ही बात है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए भाई हमें। तो उसको स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको, कोई डाउट हो बच्चा जी आपको, समझ आ गया कि जब वायर को आप स्ट्रेन करोगे वायर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, और जब वायर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। सेम चीज तो आप पढ़कर आए हो उसके अंदर, स्प्रिंग में भी तो पढ़कर आए हो, जब स्ट्रिंग की एक्सपेंशन करते हो हाफ के एक्स स्क्वायर, वहां भी तो पढ़कर आए हो, सेम चीज तो है। कैसे सेम है देख लो, यही तो है। लो यहां थोड़ा सा दिखा दूं आपको, W इज इक्वल टू हाफ, तो वाई ए बाई एल को आप के ही तो बोलते हो, स्टिफनेस कांस्टेंट नहीं बोल कर आए पीछे, इसको आप इनटू डेल्टा एल का स्क्वायर, चेक कर लो, यही तो है, ये वही तो है। वाई ए बाई एल को आपने बोलकर नहीं, जब मैंने कहा था ये रॉड कैन वर्क एज ए स्प्रिंग, वहां आपने इसको स्टिफनेस कांस्टेंट बोला हुआ है, सेम चीज तो है। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको? इस डेल्टा एल को मैं अंदर ले देता हूं ताकि कंफ्यूजन इधर से ना रही। दिस इज डेल्टा, या चलो इसको इधर ही लिखते हैं और इसको अपनी फिगर को ऐसे कर लेते हैं कि दिस इज माय फिगर, राइट? हाँ जी बच्चा जी,
सेम चीज तो है, इसी को तो बोला आपने स्टिफनेस कांस्टेंट वाई ए बाई एल को वहां पर। हाँ जी बेटा जी, जिसको आपने कहा था कि जब आपने उसमें कहा था कि दिस फोर्स इज इक्वल टू वाई ए बाई एल इनटू डेल्टा एल, तो वाई ए बाई स्टिफनेस कांस्टेंट बोल दिया था। योर वायर वर्क एज ए स्प्रिंग, चेक कर लो, एग्जैक्टली सेम। वो तो मैंने इसको रीशेप किया, जो मैंने शेप अब यूज करनी है उसमें इसको रिकन्वर्ट किया मैंने, ये फैक्टर लगा के। अदरवाइज तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आया है हाफ के डेल्टा एक्स हाफ के एक्स स्क्वायर वाला, हाफ के डेल्टा में, क्योंकि मैंने डेल्टा लिखा है तो डेल्टा एल स्क्वायर आ गया है। तो कोई डाउट हो बच्चा? चले आगे। प्रॉब्लम देखो बेटा, एक बॉय है, एक कैटापल्ट, आपने देखा होगा जो बचपन में गुलेल वगैरह बनाया करते थे। तो अगर मैं गुलेल की शेप बनाऊं थोड़ी सी, दिस इज द शेप ऑफ योर कैटापल्ट। एक ये वायर है, धागा है, जिसकी लेंथ है 42 सेंटीमीटर। कॉर्ड में दिस इज योर बेसिकली कॉर्ड होती है, इसमें आप एक स्टोन को फिक्स करते हो यहां पे, और इसको और थोड़ा और स्ट्रेच करते हो। तो स्ट्रेच करके जब रिलीज करते हो, ऐसे करके जब रिलीज करते हो, तो आपका जो स्टोन है या बॉडी है वो ऐसे आगे फॉरवर्ड मूव करती है। ठीक है बेटा, इसकी लेंथ है 42, इनिशियल लेंथ 42 सेंटीमीटर थी, और मैंने इसको 20 सेंटीमीटर से मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, खींच दिया 20 सेंटीमीटर से। इसका जो डायमीटर है वो 6 mm है, 6 mm इसका डायमीटर है बेटा जी। इस कैटापल्ट के जो स्ट्रिंग है या धागा है या वायर है जो भी है। अब एक स्टोन है जिसका मास है 0.02 kg, मींस 20 ग्राम। जब मैंने इसको ऐसे छोड़ा, उसको वेलोसिटी मिली है 20 मीटर पर सेकंड की। ठीक है, कहते हैं कैलकुलेट वाई ऑफ दिस स्ट्रिंग, ये जो जिसकी बनी हुई है, ये जो धागा जो आपने जिसके अंदर ये जिसको स्ट्रेच करके आपने इसकी कहता है वो बताओ मुझे। दिस इज द शेप ऑफ योर कैटापल्ट। तो धागा बेटा ये होता है सिर्फ, दिस इज योर धागा। इसका मतलब ये है कि मेरे को एक जो सिंपल धागा है उसकी लेंथ है 42 सेंटीमीटर। जब मैंने इसको ये शेप दे दी तो ये लेंथ होगी 62 सेंटीमीटर टोटल लेंथ। ये मतलब अब यहां पर, ठीक है बच्चा जी, ये स्टोन है जिसका मास है 0.02 kg, और ये आगे मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड से। ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन बन गई है बेटा जी। ठीक है, अभी आपने कहा है कि जब मैं वायर को खींचूंगा उसमें क्या आ जाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। वो कितनी होती है बच्चा जी, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है, वो मैंने बॉडी को दे दी, आपके स्टोन को दे दी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कोई डाउट हो बेटा? कोई डाउट हो? हाफ व्हाट इज दिस, स्ट्रेस वाई इनटू स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेन का सब कुछ पता है मुझे, तो स्ट्रेन स्क्वायर बन जाएगा भाई ये। वॉल्यूम कितना है, एरिया इनटू लेंथ होती है, इसलिए मुझे उसने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया, उसका डायमीटर दिया हुआ है, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चा जी? बस यहां से वाई निकाल लेंगे हम, करें इसको। क्वेश्चन समझ आ गया सारा आपको? अब उस डाटा की तो जरूरत नहीं मुझे, वो तो सारा मैंने यूज कर लिया। यहां पर एक 6 mm डायमीटर है, अब इसको यूज कर लेते हैं। 42 कर ये अभी तो ये सारे मैंने यहां बना लिए, ठीक है, सारे वहां बन गए। डायमीटर लिख देता हूं, उधर लिख देता हूं डायमीटर, ताकि स्पेस, डायमीटर कितना है इसका वायर का, डायमीटर 6 mm है बेटा जी, तो रेडियस हो जाएगी आपकी 3 mm। ठीक है, कोई डाउट हो बच्चा? चलें फिर आगे करें काम को। लो जी, अब इसको पहले यही शेप दे लें, थोड़ी सी मुझे वाई चाहिए बेसिकली। तो व्हाट इज वाई, हाफ से कैंसिल हो गया बेटा जी, चेक कर लो, mv स्क्वायर अपॉन a इंटू एल इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। ठीक है, मास कितना है बच्चा जी, 0.02 kg, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है बेटा 3 mm, तो 3 3 9 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है जी, इसको थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज फिर आपको रीड आउट करने में दिक्कत आएंगी चीजों को। लो जी, दिस इज मास इज योर 0.2 kg इंटू 20 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय
एरिया पाई आर स्क्वायर 3 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर इंटू एल कितने बेटा जी 62 सेंटीमीटर होगी उसकी लेंथ। अब हाँ जी लेंथ कौन सी चलेगी, ओरिजिनल चलती है, कौन सी चलती है, ओरिजिनल चलती है 42 सेंटीमीटर, 42 इंटू 10⁻²। स्ट्रेन डेल्टेल 20/42 का स्क्वायर, सेंटीमीटर तो कट गया आपस में, कोई डाउट हो बच्चों जी। चलें जी अब इसको सॉल्व करते चले जाते हैं ऊपर को। पहले है 2 इंटू 10⁻² और ये है 400, तो 400 का 4 रह गया, 2 8 बन जाएगा ऊपर सॉल्व करके, चेक कर लो बेटा, ये बन जाएगा 400 और ये 2 इंटू 10⁻², ऊपर 8 बन जाएगा सॉल्व करके, ऊपर सिर्फ 8 आ जाएगा सॉल्व करके, 8 y इज इक्वल टू 8। ठीक है जी, नीचे पाई इंटू 9 इंटू 10⁻6 इंटू 42 इंटू 10⁻6। ठीक है जी, ये आएगा 10/21, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 21 ऊपर चला जाएगा, 21 इंटू 21। कोई डाउट हो बच्चा जी, चले आगे। y इज इक्वल टू 8 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 10⁻8, ये 100 से काट दो, ये इंटू 10⁻6 ऊपर चला जाएगा बेटा जी। ठीक है जी, देख लो कुछ और दिन रहेगा, यस 9 इंटू पाई इंटू 42, ये 21 2 जा, ठीक है जी, और ये 2 4 जा, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 21 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 9 इंटू पाई। ठीक है बेटा जी, कोई डाउट है यहां तक। अब नीचे रफली बन जाएगा 27, तो ऊपर आ जाएगा 21 इंटू 4 84 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 9 इंटू 3.14 इंटू 10⁻6, तो नीचे आ जाएगा 9 27, रफली 28 बन जाएगा नीचे। ठीक है बेटा, रफली 28 नीचे में, रफली 28 बोल रहा हूं बेटा मैं, इंटू 10⁻6, तो दिस इज 3 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज वाई। चेक कर लो बच्चा, ये क्वेश्चन आपका अभी आया है जेई मेन 2019 के अंदर, ये क्वेश्चन जेई में 2019 आया बेटा, एग्जैक्टली सेम आंसर निकला हुआ है। ये मैं कब कर पाऊंगा, जब मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी कि कौन सी लेंथ लेनी है, कौन सा डेल्टा एल है। यहां मैंने कहा ना कौन सी लेंथ लेंगे, पूछा आपसे पहले मैंने, कौन सी लेंगे भाई, मैंने कहा जो ओरिजिनल लेंथ थी वो लेंगे, ये नहीं कि एक्सटेंडेड, अब तो लेंथ उसकी 62 हो गई है, 62 यहां लगा दोगे आप, गड़बड़ हो जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा न्यूमेरिकल के, मैंने क्या कहा, एक बच्चा है उसके पास एक कैटापल्ट है, कैटापल्ट के अंदर क्या होता है बेटा, मैंने ये शेप बनाकर दिखाई है, ये धागा होता है पूरा शुरू में, हम जैसे लेके घूम रहे हैं, इसकी लेंथ 42 सेंटीमीटर है। जब स्टोन रखे वैसे खींचता हूं इसको ऐसे, तो लेंथ होगी इसकी 62 सेंटीमीटर, एक्सटेंशन कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर की। वहां स्टोन मैंने रखा हुआ 20 ग्राम का, उसको मैं उससे ऐसे क्या कर रहा हूं, उसको आगे फेंक रहा हूं, क्योंकि जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके इस स्टोन को इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो सबसे पहला मैंने काम यही किया। अब मैंने कहा मुझे वाई चाहिए, स्ट्रेस मुझे पता नहीं है, तो मेरे पास फॉर्मूला है वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर कर दिया इंटू वॉल्यूम 10, यहां से वाई निकाला, पुट कर दिया। कोई डाउट हो बच्चा, चले आगे नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इज थर्मल स्ट्रेस। राइट बच्चा जी, यू नो एक वायर है मेरे पास, रॉड है या वायर है जो भी है बेटा जी, मैंने इसको दो रिजिड वॉल्स में ऐसे रखा हुआ है, पॉसिबल है रखना ये, ठीक है ना, रख दिया मैंने। ये रिजिड वॉल है आपने बनाई हुई है वॉल्स, उसमें मैंने एक मेटल की रॉड ऐसे रखी हुई है, एग्जैक्टली फिट कर रही है बीच में, और एक रॉड मैंने यहां रखी हुई है, एग्जैक्टली सेम रॉड एक बाहर रखी हुई है बेटा, एक ही बाहर पड़ी हुई है। उस पे इसमें कोई बाइंडिंग नहीं, इसमें बाइंडिंग है कि ये रिजिड है। टेम्परेचर मैंने इसका राइज किया, सपोज कर लेते हैं बाय T डिग्री सेल्सियस, या डेल्टा टी कर लो, जो भी आपने करना, चलो डेल्टा टी, या चलो शुरू में दोनों का टेम्परेचर T है, रूम टेम्परेचर दोनों का T इज रूम टेम्परेचर, या टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट रूम टेम्परेचर, दोनों एक ही कमरे में पड़ी हैं बेटा जी। इसका टेम्परेचर मैंने राइज किया, अब मैंने क्या टेम्परेचर राइज किया, T से T प्लस डेल्टा टी कर दिया, इसमें बेटा जी एक्सटेंशन आ गया वायर में,
एक तरफ दिखा सकते हैं एक्सटेंशन, इसमें वायर में एक्सटेंशन आ गया, वायर गेट इलोंगेटेड। तो ये पहले लेंथ इसकी एल थी, अब कितनी होगी, एल प्लस डेल्टा एल हो गई है, एल प्लस डेल्टा एल। डेल्टा एल इज योर एक्सटेंशन इन द वायर, डेल्टा एल। यहां भी मैंने टेम्परेचर राइज किया, टी से टी प्लस डेल्टा टी कर दिया। अब यहां तो मैंने कहा ये रिजिड वॉल्स के बीच रखी, अब ये तो नहीं बेचारी फैल सकती दीवार, ये वाली रॉड तो नहीं अब आपकी एक्सपेंड कर सकती। इट हैज बीन यू कैन से रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम, रेस्ट्रिक्टेड टू एक्सपैंड, उससे एक्सपैंड कर रेस्ट्रिक्ट करती है। जब रेस्ट्रिक्ट कौन करेगा, अब ये दीवारें करेगी, इन दीवारों को फोर्स लगानी पड़ेगी, तो क्या लगाना पड़ेगा, स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। तो पहले इसकी बात करते हैं भाई, व्हाट इज न्यू लेंथ, उसको नाम लिख रहा हूं मैं एल टी। अब हम थोड़ा सा अभी नेक्स्ट आगे चल के पढ़ेंगे एक्सपेंशन के अंदर वो क्या होता है। शुरू वाली लेंथ 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी ये होता है मेरा बेटा जी, अभी आगे जाके पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है ये। तो व्हाट इज एल टी, कितनी होगी भाई वो, मतलब आपकी नई लेंथ। तो एल टी माइनस एल बराबर है एल एल्फा डेल्टा टी, ठीक है जी। इसको बोलते हैं चेंज इन लेंथ, या आप यहां भी कर सकते थे इसको, व्हाट इज एल टी, एल प्लस डेल्टा, तो कुछ कर दो एल प्लस डेल्टा एल माइनस एल बराबर है एल एल्फा डेल्टा टी। तो एल कट गया बेटा जी, व्हाट इज डेल्टा एल कितना आ गया, एल एल्फा डेल्टा टी आ गया। व्हाट इज डेल्टा एल बाय एल मींस स्ट्रेन इन द वायर, एल्फा डेल्टा टी आ गया, ये स्ट्रेन इन द वायर आ गया। तो व्हाट इज, अब यहां पर कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, व्हाट इज, मुझे पता है रफ वर्क के अंदर y इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब ये वायर मेटल की है तो स्ट्रेस कितना लगेगा मेरा, थर्मल स्ट्रेस। अब व्हाट इज स्ट्रेस, y इंटू स्ट्रेन हो जाएगा बेटा जी। आपने कहा स्ट्रेन कितना आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है, कितना आ रहा है, एल्फा डेल्टा टी आ रहा है। इसका मतलब अगर मेरे पास ये स्ट्रेन ड्यू टू हीटिंग है तो इसको मैं नाम दे दूंगा थर्मल स्ट्रेस। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो मैंने क्या कहा, दो वायर हैं, एक ये है एक ये है, दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम मटेरियल की है, सेम वाई है। एक को यहां मैंने बाउंड कर दिया, एक को बाउंड किया, दोनों का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कितना कर दिया, टी प्लस डेल्टा टी कर दिया, दोनों का टेम्परेचर। इट इज फ्री टू एक्सपेंड, एक्सपेंड कर गई। ये बाउंड है, ये एक्सपेंडिंग नहीं कर सकती, तो मैंने रोका ना इसको, कैसे रोकूंगा, इतना स्ट्रेस लगा के। तो उसको ये मुझे पढ़ना था, कितना स्ट्रेस लगाएंगे। कोई डाउट हो बच्चों, कोई डाउट हो। मैंने कहा ये मैंने फॉर्मूला आपका यूज किया थोड़ा सा, क्योंकि अभी हालांकि मैं आगे जाके पढ़ूंगा इसको थर्मल एक्सपेंशन के अंदर, लेकिन चलो मुझे यहां एक आइडिया बेसिकली ये मुझे देखो, जब मेरे पास क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, वहां वो ये नहीं देखेगा वो कौन सा चैप्टर है, वहां तो क्वेश्चन देगा आपको बकायदा वही स्ट्रेस वाई वाला सारे। तो मैंने इस कंसेप्ट को थोड़ा सा आप एक लिबर्टी ली है कि मैंने कहा भी लीनियर एक्सपेंशन को मुझे अगले चैप्टर में जाके पढ़ना है, वो लिबर्टी मैंने यहां ले ली आपसे कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। उसको फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं, एल टी बराबर है एल नॉट 1 प्लस एल्फा टी। एल टी इज योर न्यू लेंथ, एल नॉट ओरिजिनल लेंथ, टी राइज इन टेम्परेचर, एल्फा उसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है। अगर हम बात कर रहे हैं लेंथ की, वहां भी 3 पढ़ेंगे। अगर एरिया की बात करेंगे दैट विल बी सुपरफिशियल एक्सपेंशन, बीटा बन जाएगा। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वो क्यूबिक एक्सपेंशन, गामा बन जाएगा। वो बाद की बात है, चलो तो मुझे यूज करना था। तो अल्फा क्या है यहां पर, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। तो ये लेंथ थी पहले, अब इतनी हो जाएगी। तो दिस इज न्यू लेंथ। न्यू लेंथ कितनी आपकी, एल प्लस डेल्टा एल है। कोई डाउट हो बच्चा, चलें आगे। एक प्रॉब्लम देखो बेटा, वो क्या कह रहा है, एक मेरे पास रॉड है जिसकी लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बेटा इसका, ए है। मैंने इसका टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर राइज किया बाय टी डिग्री सेल्सियस राइज कर दिया, एंड इतना राइज कर दिया। कंप्रेसिव फोर्स लगानी पड़ रही है मुझे, कंप्रेसिव फोर्स जो है अप्लाई करनी पड़ रही है बेटा मुझे। फोर्स एफ इज टू बी अप्लाइड टू प्रिवेंट, हाँ जी, दिस एक्सपेंशन। ठीक है जी।
कहता है फाइंड यंग मॉडुलस ऑफ द रॉड, फाइंड यंग मॉडुलस ऑफ रॉड, फाइंड यंग मॉडुलस ऑफ रॉड, ये निकालना है भी आज आपने, पहले दिया होता तब निकालना है ये। कहता है एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, एरिया फॉर सेक्शन A है, उसका टेम्परेचर मैंने बाय T डिग्री सेल्सियस राइज कर दिया है। हाँ जी, इसका जो कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो भी दिया उसने, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वो कितना है बच्चा जी, लिखा उसने अल्फा है, ठीक है जी। और मैंने भाई टेम्परेचर T से टेम्परेचर राइज कर दिया। कंप्रेसिव फोर्स F मुझे लगानी पड़ रही है, ये भी बता रहा है वो आज, पहले कहा था मैंने निकाली थी पहले स्ट्रेस कितना है, आज बता रहा है लगानी पड़ रही है मुझे ये फाइंड यंग मॉडुलस। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा, अभी मैंने पढ़ा है, क्या पढ़ा है थर्मल स्ट्रेस के आर्टिकल में, तो व्हाट इज डेल्टा L बाई L, अल्फा डेल्टा T, तो अल्फा T बन जाएगा आपके केस में। तो चलो पहले पूरा करता हूं, अल्फा डेल्टा T मैं पढ़कर आया हूं इन माई केस, इन माई केस व्हाट विल बी डेल्टा L बाई L, अल्फा T बन जाएगा। व्हाट इज Y, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेस, पता है, फोर्स लगाइए, मैंने कह रहा हूं देख लो, एरिया A पता है वायर का, स्ट्रेन कितना भाई, डेल्टा L बाई L होता है, यही होता है फॉर्मूला अकॉर्डिंग। तो ये F बाई A, ये कहां जाएगा, डेल्टा L बाई L नीचे जाएगा, अल्फा T, कोई डाउट हो बच्चा, ये आपका फॉर्मूला बन गया, कोई डाउट हो बच्चा। मैंने आर्टिकल सॉल्व किया, थर्मल स्ट्रेस निकाला, लेकिन ये मुझे क्या कह रहा है, आप मुझे वाई निकाल के बताओ, तो चीजें तो वो यूज करूंगा, मेरे पास बेसिक फॉर्मूला तो यही रहेगा मेरे पास, स्ट्रेन बराबर है अल्फा डेल्टा T, ये थोड़ा ना चेंज हो जाएगा मेरा फॉर्मूला। आपकी थ्योरी में क्या आया था, थर्मल स्ट्रेस, क्या आया था, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा T, आपकी थ्योरी में आया था, ये थ्योरी में आया था, ये थ्योरी में, थ्योरी बात करो। तो व्हाट इज थर्मल स्ट्रेस, F बाई A होता है बच्चा जी, वाई अल्फा T, यही तो पूछ रहा आपसे, वो आर्टिकल तो पूछ रहा आपसे बेसिकली, चेक कर, वही तो है, ये वाई बराबर है नीचे अल्फा T आ जाए, कोई डाउट हो बच्चा। चलें आगे, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन भी आपका जेई मेन में आया हुआ है, मैं जस्ट बता रहा हूं आपको, छोटी छोटी चीजें हैं, ये 2019 में आया है जेई मेन में, छोटी छोटी चीजें हैं जो बता रहा हूं मैं आपको, कि आपका जो कॉम्पिटिशन है दैट इज प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड, कॉम्पिटिशन इज प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट इज पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो, ठीक है बच्चा जी, लो जी। आपने कहा कि मैंने वायर को स्ट्रेन किया, देखो हम ज्यादातर बात वायर की क्यों करते हैं, वायर से चीजें जल्दी समझ आती हैं हमारे को। मैंने कहा एक वायर थी, मैंने उसको नीचे को खींचा, द वायर गेट स्ट्रेन्ड। क्या कभी दिमाग में यह नहीं आया कि जब मटेरियल यूज्ड तो वही है, जब नीचे खींचेगी तो इसका वॉल्यूम, इसकी लेंथ भी तो, थिकनेस भी तो चेंज होगी इसकी, क्या कभी दिमाग में यह नहीं आया हमारे, भाई एक चीज को खींच रहे हो आप, नीचे कितना खींचोगे, जब नीचे की वॉल्यूम मटेरियल तो वही है, वॉल्यूम तो मतलब मटेरियल क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस तो वही है, जब लेंथ बढ़ा दी तो नेचुरल कि उसका रेडियस या ये साइज चेंज हो जाएगा। तो व्हाट इट्स द रेशियो ऑफ, हाँ जी, लेटरल स्ट्रेन, अब जो वो साइड वाला था, ये वाला लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, is known as Poisson ratio, राइट बेटा जी। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन है, ध्यान रखना। और मैंने, अगर आपको याद हो, जब मैंने स्ट्रेस की बात की थी, मैंने कहा मैं फॉर द टाइमिंग स्ट्रेस को, क्योंकि मुझे बार बार यूज करना पड़ रहा था वो अगर डेरिवेशन में, तो मैंने सिग्मा से डिनोट कर लिया था, बट दैट इज नॉट द, वो तो मैंने टेम्पररी एक नाम रख लिया था स्ट्रेस का, लेकिन वो स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, ध्यान रखना, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन,
कहता है इसकी वैल्यू 0.2 से लेकर 0.4 तक होती है। ये इसकी वैल्यू, अभी रेंज है इसकी वैल्यू की है। हाँ, अगर वॉल्यूम बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा तब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, दैट इज 0.5 इफ देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। वैसे वैल्यू कितनी है? 0.2 से 0.4 तक है। इफ देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम देन इट इज 0.5। ये प्रूव करके दिखा देते हैं भी करके थ्योरेटिकली। तो इट इज बेसिकली थ्योरेटिकल, क्योंकि जब शेप चेंज होगी तो बहुत कुछ चेंज होता है। देखते हैं, धीरे धीरे देखते हैं चीजों को। मान लेते हैं एक मेरे पास रबड़ की ट्यूब है। ये रबड़ की ट्यूब है भाई। मैंने क्या किया, इसको नीचे एक्सटेंड किया, खींचा इसको, तो दिस इज इंक्रीज इन लेंथ आ गया डेल्टा एल। लेकिन साथ साथ इसके अंदर डिक्रीज इन रेडियस भी आ गया। कितना आ गया? ये डिक्रीज इन रेडियस आ गया। डेल्टा आर कर लो या डी आर कर लो, वो तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो बच्चे, मैंने कहा इसका वॉल्यूम, चलो यहां करते हैं वॉल्यूम इसका कितना है, इसको यहां करते हैं वॉल्यूम कितना सपोज कर। हाँ जी, कितना वॉल्यूम है? पाई आर स्क्वायर एल वॉल्यूम है इसका, चेक कर लो रबर ट्यूब का। व्हाट इज डी वी? पाई कांस्टेंट है, 2r dr इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर डी एल। पार्शियल डिफरेंशिएट किया मैंने इसका, पार्ट्स में किया। इफ देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम तो डीवी 0 हो जाएगा, 0 बराबर है। तो यहां से आराम से काम कर लेते हैं। यहां से आ जाएगा 2r dr प्लस पाई, खत्म कर दिया मैंने, एल भी साथ में है यहां पर, प्लस आर स्क्वायर डी एल, राइट। और माइनस 2r, आर खत्म कर दो, एक दो स्क्वायर है क्योंकि 2l dr बराबर है r dl। ठीक है जी, यही बन गया बच्चा जी। और क्या बन सकता है यहां से? dl बाई एल इज इक्वल टू माइनस 2 dr बाई आर। ठीक है जी, पुट कर लो यहां पर। कितना है जी ये? सिग्मा इज इक्वल टू, तो यहीं से निकाल दो, चलो छोड़ो। तो व्हाट इज लेटरल बाय लॉन्गिट्यूडनल, और यहीं से आ जाएगा, और dr बाय आर अपॉन dl बाय एल इज इक्वल टू, माइनस साइन तो यहां लगा दी मैंने, कितना आ जाएगा जी? dl बाय एल 1/2 बन जाएगा। इसी को तो सिग्मा बोलते हैं। अब क्वेश्चन आ गया नेगेटिव साइन का, वो मुझे यहां भी लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी? क्योंकि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा ना भाई, दोनों थोड़ा ना बढ़ सकते हैं। लेटरल स्ट्रेन हमेशा नेगेटिव होगा, वो हमेशा कम होगा। तो वैसे माइनस ऊपर आती है, लेकिन चलो यहां पे कोई दिक्कत लगाने, इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको? इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको? मैंने क्या कहा है, अभी तक हम ये बड़े आराम से कहते हैं कि वायर गेट एक्सटेंडेड, वायर गेट एक्सटेंडेड, सारा पढ़ लिया। अब उसके कॉन्सिक्वेंस, इट इज बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्सटेंशन, कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? वायर का रेडियस भी तो कम होगा, या उसका साइज भी तो कम होगा। अगर रेक्टेंगुलर शेप की है तो ब्रेड्थ और थिकनेस भी तो कम होगी। सारी बातें हैं। चलें आगे बेटा जी। क्वेश्चन देखो बेटा, कहते एक वायर है ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, यंग मॉडुलस कैपिटल Y। इसके ऊपर मैंने लगाया टेंसिल लोड F, मींस एक्सटेंशन के लिए मैंने लोड लगा दिया। इसका मतलब ये ऊपर से हिंज्ड है, लोड लगाया मैंने F, टेंसिल लोड। मींस लेंथ को बढ़ाने की बात कर रहा हूं, ये बात क्लियर कर रहा है आपको। इस वायर की पॉइजन रेशियो कितनी है बेटा जी? पॉइजन रेशियो सिग्मा, ये भी दी है उसने, ऑफ द, ये भी मटेरियल की होती है।
कहते हैं फाइंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है भाई मुझे। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, मैंने पॉइजन रेशियो में क्या कहा था? मैंने कहा था ये होता है व्हाट इज सिग्मा, मैंने बताया अभी आपको, दैट इज लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और ये माइनस साइन के साथ अभी बताया मैंने कहा अगर वैसे वैल्यू इसकी 0.2 से 0.4 है, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहां तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ये मतलब है इस चीज का। मैंने अभी कहा है आर्टिकल में, इफ देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम देन इट्स वैल्यू इज 0.5, इफ देर इज चेंज देन 0.2 to 0.4, यही कहा मैंने। अब वो तो मेरे को कहता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बताओ, इट मींस वॉल्यूम चेंज हो रहा है यहां पर वायर का। व्हाट इज वी, क्या है भी आपकी वायर का? पाई आर स्क्वायर एल। व्हाट इज डीवी, क्या है भी आपकी वायर का? अभी निकाला था आपने, क्या था वो? पहले पाई आर स्क्वायर डीएल प्लस पाई 2r dr इंटू एल, यही है बच्चा। तो व्हाट इज dv बाय v, क्या आएगा भाई? dv बाय v कितना आएगा यहां से सॉल्व करके? हां जी, तो ये बन जाएगा dl बाय एल प्लस 2, हां जी क्या बनेगा? dr बाय r। मुझे इनकी वैल्यू चाहिए भाई, इज क्लियर? इनकी वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन को बड़े आराम से समझो, कोई जल्दबाजी ना करो कि उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना आया है और उसमें आपका ये लेटरल स्ट्रेन कितना, उसकी वैल्यू निकाल के पुट करनी है। अब थोड़ा सा कम वहां करते हैं। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होगा बच्चा जी? डेल्टा एल बाई एल। क्या होगा वो? वाई क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन स्ट्रेस बाय वाई, एफ बाय ए वाई ही बनेगा। क्योंकि अब प्रॉब्लम एक और है, जो पैरामीटर की कोई न्यूमेरिक वैल्यू तो यहां है नहीं, तो जो पैरामीटर के ना उसमें मुझे आंसर निकालना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी हो गई। अब ठीक हो गया जी, यही बनेगा। अच्छा, व्हाट इज सिग्मा, अभी आपने कहा है वो क्या होता है? माइनस, हां जी आपके केस में ये डी आर बाय आर बाय डेल्टा एल बाय एल हो जाएगा आपके केस में, या इसको वहां ना करके इधर करता हूं मैं, क्योंकि फिर वहां फिर पैरामीटर्स मेरे कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। लो जी, इसको कहां करते हैं? इधर करते हैं। तो व्हाट इज योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? डेल्टा एल बाय स्ट्रेस एफ अपॉन ए इंटू वाई, ठीक है जी, यही बन जाएगा। स्ट्रेस अपॉन वाई, सॉरी, तो ये नीचे वाई आएगा, ठीक हो गया। एट द सेम टाइम व्हाट इज योर सिग्मा? माइनस डी आर बाय आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। तो व्हाट इज डी आर बाय आर? यहां से कितना आ जाएगा? माइनस सिग्मा डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, हां जी सॉरी 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 सॉरी, हद हो गई है। चल एक स्टेप और कर लेते हैं, इसको भी रब कर लेते हैं यहां से। तो व्हाट इज योर डी आर बाय आर इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, व्हाट इज डीएल बाय एल? ये आ रखा है आपके पास, एफ अपॉन ए वाई, ये दोनों यहां पुट करो। सो दिस इज इक्वल टू, हां जी एफ अपॉन ए वाई माइनस 2, हां जी क्या आ रहा है? माइनस सिग्मा एफ अपॉन ए वाई। तो सॉल्व करके एफ अपॉन ए वाई 1 माइनस 2 सिग्मा, ये आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बन जाएगा। भाई चेक कर लो हम कहां से चले थे चैप्टर के अंदर और कहां आकर पहुंचे हैं। स्टार्टिंग में वी हैव नॉट बॉदर्ड कि इनका वॉल्यूम भी चेंज होता है या इनकी शेप भी चेंज होती है। वी हैव नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस थिंग। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? चलें आगे। नेक्स्ट इज स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ।
राइट बच्चा जी, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ। आपने ये कहा एक वायर है, उसमें आपने लोड अप्लाई किया, वायर गेट एक्सटेंडेड, लोड हटा लिया, वायर वापस चली गई। फिर लोड को अप्लाई किया तो मैंने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया बेटा। सबसे पहले दिस इज माय ग्राफ, कि मैंने ये मेरी आपके पास एक्सटेंशन है और ये मेरे पास लोड है। तो मैंने क्या कहा, मैंने पहले लोड अप्लाई किया 1 kg का, एक्सटेंशन 1 सेंटीमीटर के सपोज आ गया 2 kg का। तो ये प्रोसेस चल रहा है, यहां तक ये प्रोसेस चलता है भाई, लाइक दिस। अब सपोज मैंने कहा 1 kg पे 1 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन है, सपोज कर लेते हैं रफ आइडिया लेके। 2 kg पे 2 सेंटीमीटर की, 3 पे 3, 4 पे 4 और 10 पे 10 है, मान रहे हैं। जब मैंने 11 किया तो एक्सटेंशन अब 11 सेंटीमीटर की नहीं है, एक्सटेंशन बढ़ गई है। मींस ये कर्व आपका कैसा बन गया, अब ऐसा बन गया, ये ग्राफ आपका ऐसा बन गया, स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो दिस इज पॉइंट सपोज ए, ये पॉइंट ओ था, ए था, ओ से लेकर ए तक आपका मटेरियल विद इन इलास्टिक लिमिट था। अब शेप चेंज हो गई है, अब चेंज होनी शुरू हो गई है। अगर मैं कोई पॉइंट बीच में से इस पे से अगर इस वायर को अनलोड करूंगा, व्हाट आई विल फाइंड कि आपकी वायर यहां आके रुक जाएगी। दिस इज ओ डैश, सो ओ डैश विल बी द, दिस इज एनी पॉइंट पी, बीच में कोई पॉइंट पी। अगर यहां से वायर को अनलोड करूंगा तो वायर में एक परमानेंट एक्सटेंशन आ जाएगी ओ डैश। और मैंने ये चेक क्या किया कि ये पॉइंट बी तक, तो ये कर्व आ गया मेरे पास। फिर उसके बाद एक लिमिट आ जाएगी, अगर मैं फर्दर लोड बढ़ाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, एक्सटेंशन बहुत ज्यादा आ जाएगी, लाइक दिस। लोड, थोड़ा सा लोड बढ़ाने पे एक्सटेंशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। दिस इज पॉइंट सी, इसको फिर पॉइंट बी को बोलते हैं। मतलब मैंने क्या कहा, लोड सिर्फ थोड़ा सा ही बढ़ाया है, एक्सटेंशन बहुत ज्यादा आ गई है। तो लोड मेरे पास ऊपर है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दिखाता हूं, बल्कि और कि लोड बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ाया है, ये एक्सटेंशन बहुत ज्यादा आ गई है। दिस इज पॉइंट सी। तो मैंने फिर पॉइंट बी को क्या बोलना है, यील्डिंग पॉइंट के बी पे जाके आउटपुट मुझे मिल रही है, मींस वायर में लेंथ बढ़ रही है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लोड बढ़ाने पे। उसके बाद पॉइंट डी पे जाके वायर आपकी ब्रेक कर जाएगी। तो मेरे पास क्या बन गया बेटा जी, जो ओ ए है वो बन गया है इलास्टिक रेंज, और जो ए है वो है इलास्टिक लिमिट, जो ए बी है वो है प्लास्टिक रेंज, जो बी है वो बन गया यील्डिंग पॉइंट। ठीक है बेटा जी। सी जो है, अब यील्डिंग अप टू पॉइंट सी, तो सी जो है क्या बन जाएगा आपके, सी फर्दर लोड बढ़ाओगे तो क्या बन जाएगा, वो ब्रेकिंग पॉइंट। सॉरी, डी इज अ ब्रेकिंग पॉइंट। डी पे जाके वायर क्या कर जाएगी, आपकी ब्रेक कर जाएगी। यील्डिंग कंटिन्यूज अप टू पॉइंट सी, बी पे स्टार्ट होगी, यील्डिंग कंटिन्यूज अप टू पॉइंट सी, एंड सी के फर्दर लोड बढ़ाओगे तो डी पे जाके वायर आपकी क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी। अब वो कहता है मटेरियल्स जो है मेरे पास वो 3 तरह के ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ। कुछ ग्राफ तो ऐसे हैं, मतलब कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनमें ये सब कुछ आएगा, उनको बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल जिनमें सब कुछ आएगा। ये कहते हैं कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनके अंदर इलास्टिक लिमिट है और सीधा ही फिर क्या है, ब्रेकिंग है, सीधा ही ब्रेकिंग है, बीच में ये कुछ नहीं है, प्लास्टिक रेंज, यील्डिंग वगैरह। इनको बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल, हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल, हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं बेटा इनको। ठीक है बेटा। थर्ड वो है जिनका ग्राफ विद इन इलास्टिक लिमिट भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, इनको बोलते हैं, ये इलास्टिक लिमिट है पॉइंट ए। ए मींस, अब आपको अंडरस्टूड है कि ए मींस इलास्टिक लिमिट, डी मींस ब्रेकिंग पॉइंट। तो जो बीच में नहीं दिखाया मैंने, इट मींस होते नहीं इनके बीच में वो। तो ये ओ ए मींस ओ ए में भी ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इनको बोलते हैं इलास्टोमर्स। इनको क्या बोलते हैं बेटा, इलास्टोमर्स बोलते हैं। तो कोई डाउट हो बच्चों आपको? तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ में क्या है बेटा आपके पास, मैंने क्या दिखाया आपको इस ग्राफ के अंदर कि आपके पास पहले इलास्टिक लिमिट है, फिर उसके बाद वो अपना बिहेवियर इलास्टिक लिमिट के बाद क्रॉस करोगे तो उसका बिहेवियर प्लास्टिक बन जाएगा।
प्लास्टिक भी अगर उसको भी क्रॉस कर जाओगे तो उसमें एकदम यील्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, अगर उसको भी क्रॉस करोगे अल्टीमेटली वो टूट जाएगा। ठीक है बेटा, जिन मटेरियल्स में ये सारा बिहेव है उनको बोलते हैं डक्टाइल, जिनमें नहीं है उनको बोलते हैं ब्रिटल, जिनमें एक सीधा डी आ रहा है, और जिनमें ग्राफ इवन विद इन इलास्टिक लिमिट भी स्ट्रेट लाइन है उनको क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स बोलते हैं। तो बेटा जी मैंने आज आपका 2 टॉपिक मेन डिस्कस किए हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पॉइजन, बाकी तो सब सप्लीमेंट्री हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड आपका पॉइजन रेशियो जो मेन था, जो लास्ट में आके कंक्लूजन निकला पूरे मेरे चैप्टर का, तो मैंने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और पॉइजन रेशियो आपको डिस्कस किया। इसके साथ ही हमारा ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वाइंड अप हो गया है। अब हम नेक्स्ट ऑफ सॉलिड्स, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। ठीक है बेटा, थैंक यू। या फ्लूइड एक ही बात है।